श्रीनगर में सुबह 9 बजे हुई तेज बारिश के चलते राहत बचाव का काम घंटों रहा बंद। बारिश की वजह से उड़ान नहीं भर पाए सेना के हेलीकॉप्टर। 11:30 बजे बंद हुई बरसात, उसके बाद शुरू हो पाया बचाव कार्य। श्रीनगर के बाद जम्मू में भी हुई बरसात, बारिश के कारण बचाव कार्य करना पड़ा बंद। बाढ़ से बर्बाद कश्मीर को फिर से बसाने के लिए राज्य सरकार ने पीएम से मांगा स्पेशल पैकेज। मोदी से मिले उमर सरकार के 7 मंत्री। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रतिनिधिमंडल की मांग, राज्य में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री से मिलने गए राज्य सरकार के मंत्रियों ने कहा, जम्मू कश्मीर को फौरी मदद नहीं, लंबे वक्त तक मदद की दरकार। जम्मू कश्मीर में फ्लड्स हुए और फ्लड से जो नुकसान हुआ उनकी पूरी जानकारी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दी है और ये कहा है इसको एक नेशनल कैलेमिटी के तौर पर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात में राज्य के मंत्रियों ने कहा, लंबे प्लान के तहत कश्मीर पर ठोस योजना बनाई जाए। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सेना और एनडीआरएफ की टीम की जमकर की सराहना। कहा, जिन लोगों ने पत्थर फेंके उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। करना चाहती हूँ, इस वक्त मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी, अगर कहीं किसी बच्चे ने पत्थर मारा, किसी लड़के ने पत्थर मारा, मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। पुलवामा के पास रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे 2 जवानों के मारे जाने की खबर, दोनों बाढ़ में बह गए। अवंतीपुरा में फंसे नेपाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 300 मजदूरों को किश्तवाड़ पहुंचाया गया। जम्मू होकर दिल्ली भेजा जाएगा। कामकाज का ब्यौरा नहीं देने पर 14 मंत्रियों से नाराज प्रधानमंत्री, सभी से मांगा गया जवाब। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को दिया था निर्देश, 100 दिन पूरा होने पर कामकाज का ब्यौरा दें सभी मंत्री। सभी मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मंत्रालय के कामकाज का देना था ब्यौरा। मंत्रियों के रवैये से खफा है पीएम। नजमा हेपतुल्ला और उमा भारती समेत कई मंत्रियों से नाराज हैं पीएम। उमा के दफ्तर की सफाई, खबरें महज एक कयास। निर्देश का पालन नहीं होने से नाराज हैं प्रधानमंत्री। मोदी ने सभी मंत्रियों से मांगी सफाई। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को बनाया गया पीठाधीश्वर। नाथ संप्रदाय के महंतों ने पूरा किया संस्कार। संतों ने योगी को राजतिलक लगा अंगवस्त्र किया भेंट। इसके बाद दी गई गोरक्ष पीठाधीश्वर की उपाधि। अभिषेक के बाद गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी बने योगी आदित्यनाथ। अब गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाएंगे। शुक्रवार रात को हुआ था गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ का निधन। आज किया जाएगा अवैधनाथ का अंतिम संस्कार। बाबा रामदेव के आश्रम में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। पतंजलि सेवा सदन का किया उद्घाटन। इशारों में उद्धव ठाकरे ने जताई सीएम बनने की चाहत। कहा, सपना नहीं देखता लेकिन जिम्मेदारी मिलने पर भागूंगा नहीं। आज तक के कार्यक्रम पंचायत में बोले शिवसेना अध्यक्ष, जनता के दिल में बसता हूं, किसी भी जिम्मेदारी से परहेज नहीं। मुख्यमंत्री वही होगा जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, जीत के आएगा जो जनता तय करेगी। जनता के सामने कोई चेहरा पेश नहीं किया जाएगा, हो जाएगा। वो चेहरा शिवसेना का भी हो सकता है, शिवसेना का ही होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, गठबंधन का सीएम चेहरा शिवसेना से ही होगा। कहा, बीजेपी से सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं। जनता के सामने कोई चेहरा पेश नहीं किया जाएगा, हो जाएगा। वो चेहरा शिवसेना का भी हो सकता है, शिवसेना का ही होगा। पंचायत में पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा, उद्धव ठाकरे को अभी अनुभव नहीं। महाराष्ट्र के सीएम का मोदी पर निशाना। कहा, गुजरात से कई मामलों में आगे है महाराष्ट्र। मेरे चैलेंज के बाद गुजरात मॉडल की बात कम हुई। क्योंकि जैसे ही मैंने उनको ओपन चैलेंज दिया कि अपन ओपन खुले स्टेज पे और टेलीविजन पे हम गुजरात और महाराष्ट्र की विकास की तुलना करें, तो उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार नहीं किया और उसके बाद शायद गुजरात मॉडल की बात कम हो।
एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, हमें सत्ता में वापसी की उम्मीद। एनसीपी कांग्रेस से आधी सीट चाहती है। नहीं, हमारे सीएम साहब ने भी जो अभी कहा, मैं वही कहूंगी, सम्मानजनक जो होगा वो हम सीधी हमारे घर की बात है और हम जल्दी से जल्दी उसको सल्टा देंगे। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल ने कहा, बीजेपी के पास मोदी के सिवा कुछ नहीं। मोदी के चलते विपक्ष के हौसले बुलंद। आज तक के कार्यक्रम पंचायत में पहुंचे आदित्य ठाकरे ने कहा, हम किसी धर्म से नफरत नहीं करते। टेरर टूरिज्म बंद करे पाकिस्तान। दुश्मनी क्यों है भाई? आपको आपका देश मिला है, हमें हमारा देश मिला है। रहो खुश रहो, आओ जाओ, कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, करो, लेकिन टेरर टूरिज्म मत करो। आके बम फेंक के जाओ, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा, महाराष्ट्र में बाहरी छात्रों की पिटाई गलत। राज्य के विकास में बाहरी लोगों का भी योगदान। लेकिन इस मुंबई शहर को बनाने में गैर मराठी भाषियों का एक जबरदस्त योगदान है। कई पंचायत में शिरकत करने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने कहा, टैक्स ना चुकाना देश से गद्दारी। तो मैं बोलता हूं, आप सरकार को थोड़ी दे रहे हैं टैक्स, आप अपने देश को दे रहे हैं। आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं जब आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। आमिर खान ने कहा, ईमानदारी बढ़ेगी तो नेता भी सही मिलेंगे। गलत काम करने वालों में कानून का डर जरूरी। कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा, हम खुद से ज्यादा जिम्मेदार आदमी को चुनते हैं। अभिनेता रजा मुराद ने कहा, मुंबई से अच्छा शहर दुनिया में नहीं। मुंबई सबको मौका देता है। जेएनयू में एबीवीपी को एक बार फिर आयशा ने पछाड़ा। सभी 4 पदों पर आयशा के उम्मीदवार जीते। पहले एबीवीपी ने बनाई थी बढ़त। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने आशुतोष, अनंत बने उपाध्यक्ष, चिंटू कुमारी महासचिव, शफकत हुसैन बने संयुक्त सचिव। जीत के बाद आयशा के छात्रों ने कैंपस में मनाया जश्न। ढोल की थाप पर झूमे छात्र छात्रा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का सुपड़ा साफ। डीयू में 18 साल बाद एक बार फिर सभी सीटों पर एबीवीपी का कब्जा। विजयी उम्मीदवारों ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ मनाया जश्न। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दी बधाई। डीयू के साथ जेएनयू में भी एबीवीपी ने सभी सीटों पर बनाई बढ़त। आज शाम तक रिजल्ट आने की उम्मीद। बंगला खाली नहीं करने पर आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह के घर की बिजली और पानी सप्लाई बंद। लोकसभा सचिवालय के निर्देश पर एनडीएमसी ने की कार्रवाई। भारत तुगलक लेन पर सरकारी बंगले में रह रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह। नोटिस के बाद भी घर खाली नहीं किया था। अजीत सिंह ने कहा, मैंने पहले बताया था 25 सितंबर तक खाली करूंगा बंगला। मालूम नहीं उन्होंने क्यों काटी बिजली। अजीत सिंह के अलावा कई बड़े नेताओं को खाली करना है सरकारी बंगला। लालू समेत कई लोगों को भेजा जा चुका है नोटिस। आरजेडी के मुखिया लालू यादव को अस्पताल से मिली छुट्टी। हार्ट सर्जरी की वजह से मुंबई के अस्पताल में थे भर्ती। शनिवार को यूपी समेत 9 राज्यों के लिए उपचुनाव संपन्न। मंगलवार को आएंगे नतीजे। 33 विधानसभा के साथ 3 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग। यूपी में 11 विधानसभा सीटों के साथ मैनपुरी लोकसभा के लिए भी उपचुनाव। यूपी में विधानसभा के लिए हुए उपचुनावों में करीब 53% वोटिंग। मैनपुरी में सबसे ज्यादा 56% मतदान। लखनऊ और नोएडा में आयोग को निराशा। लखनऊ में 34 और नोएडा में सिर्फ 33% मतदान। वाराणसी के रोहनिया में करीब 54% हुआ मतदान। सहारनपुर में 55% से ज्यादा पड़े वोट। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने जारी किया घोषणा पत्र। छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा। हरियाणा का हर बच्चा आधुनिक शिक्षा ग्रहण करे, उसके लिए हम हर छात्र को एक लैपटॉप देंगे ताकि पूरी दुनिया की नॉलेज उसको हो। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से शुरू की तैयारी। रांची में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बुलाई बैठक। पार्टी की केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक। उम्मीदवारों के चयन को लेकर रायशुमारी।
उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज भी जारी रहेगी बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा, चयन में होगी पूरी पारदर्शिता। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा के अभिनंदन समारोह में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भूले शिष्टाचार, हाथों में लपेटकर पेश किया शॉल। मृदुला सिन्हा ने मंच पर सबके सामने जाहिर की नाराजगी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम को टोक कर शॉल ठीक से देने को कहा। गोवा की राज्यपाल की आपत्ति पर सुशील कुमार मोदी ने सुधारी भूल, बाद में शॉल ठीक कर राज्यपाल का किया अभिनंदन। बीजेपी अध्यक्ष से युवराज की मुलाकात पर बोले उनके पिता योगराज, कहा युवराज 4-5 साल तक राजनीति या फिल्मों की बजाय क्रिकेट पर ध्यान दें। तो युवराज, हिंदुस्तान को युवराज सिंह की बहुत जरूरत है। युवराज सिंह को हो ना हो, आने वाले 5-6 साल खेले, 40 साल के बाद रिटायर हो, उसके बाद पॉलिटिक्स करे या पिक्चरों में जाए, फिल्मों में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए दिल्ली में पिंकाथॉन, हजारों महिलाओं ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंचकर लिया हिस्सा। मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन ने बढ़ाया महिलाओं का उत्साह, महिलाओं को 10, 5 और 3 किलोमीटर की पिंकाथॉन का किया गया आयोजन। दिल्ली में अभिनेता जॉन अब्राहम ने किया यामाहा की FZ मोटरसाइकिल का प्रचार, शहर में निकाली बाइक रैली। प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के सामने पुलिस बैरिकेडिंग से टकराई तेज रफ्तार ऑडी कार, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी, नशे में धुत ऑडी का ड्राइवर गिरफ्तार। रेवाड़ी के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में देर रात लगी आग, करोड़ों की नकदी, जेवरात और दस्तावेज जलकर खाक। बैंक में तैनात एक पुलिसकर्मी की दम घुटने से मौत। चित्रकूट में असलाधारी बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मुनीम और सेल्समैन की गोलियों से भून करके हत्या, दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई हत्या की वारदात, बदमाश मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार, बदमाशों की तलाश में पुलिस। गाड़ी में डीजल भरवाने पर बदमाशों की पेट्रोल पंप कर्मियों से हुई थी बहस के बाद बदमाशों ने सेल्समैन और मुनीम को मारी गोलियां। लातेहार में PLFI उग्रवादी संगठन का बंद, जिले से गुजरने वाले NH75 और NH99 पर नहीं चला कोई भी वाहन। PLFI ने गुमला में पुलिस की गोली से मारे गए मजदूरों की हत्या के खिलाफ बुलाया था बंद, 17 सितंबर को भी बंद का ऐलान।